अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं पिंक टी की रेसिपी। बहुत ही मज़े की लगती है ये और बहुत टेस्टी लगती है। ख़ास तौर पे जब सर्दियां आती हैं तो इसकी याद भी आती है। तो जैसे जैसे सर्दी ज़्यादा आती है वैसे वैसे इसकी याद आती है, तो फिर हम इसको इंजॉय करते हैं घर में बना के। जैसे कि हम शादियों में इंजॉय करते हैं इस, और बड़ी बड़ी पार्टियों में ये चाय बहुत अच्छी लगती है, वैसे ही हम घर में बनाते हैं। तो इसकी आज हम आपके साथ रेसिपी शेयर कर रहे हैं। बहुत ही मज़े की ये बनती है और बनानी बहुत ही आसान है। बस थोड़ा सा इसका लेंथी प्रोसीजर है और मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। तो जिस तरह से हम बनाते हैं अपने घर में वही तरीका आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बहुत ही आसानी से ये बन जाती है। तो आइए देखते हैं कि हम इसको किस तरह से बनाते हैं। इसके लिए हम एक पैन में 3 गिलास पानी का ले लिया है और टैप वाटर का, और ये 3 टेबलस्पून भर के इसमें हमने पत्ती के डाल दिए हैं, जो इसकी मखसूस पत्ती होती है। इसके अंदर हमने डाल देने हैं 2 स्टार अनीस, बादियान खताई के फूल, और इसके अंदर अब डालेंगे 4 सब्ज़ इलायचियाँ। इनकी दोनों मसालों की खुशबू बहुत अच्छी आती है इस चाय के अंदर। सब्ज़ इलायचियाँ, ग्रीन कार्डमम को हमने थोड़ा थोड़ा सा कूट लिया है ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर इसमें आए। तो इसको हम कवर करके रख देंगे, नीचे मीडियम फ्लेम जला देंगे ताकि ये अंदर ही अंदर पकता रहे। 15 से 20 मिनट तक इसको पकने दिया। फिर इसका कलर देखें, 15-20 मिनट के बाद हमने इसको कवर को उठा के देखा, इतना अच्छा इसका कलर आ चुका है पक पक के। इसमें हमने कोई चीज़ ऐड नहीं की है, और 1-2 दफ़ा हमने इसको फेंटा है और फिर इसके अंदर 1 गिलास पानी का ऐड कर दिया, नॉर्मल टैप वाटर का, और फिर इसको हमने 3 से 4 दफ़ा इस तरह से फेंट दिया और फिर इसको पकने के लिए रख दिया। इसके ऊपर अब कवर नहीं किया, वैसे ही इसको पकने दिया है मीडियम फ्लेम के ऊपर। ये 15-20 मिनट के लिए पकती रही और हम अपने दूसरे काम करते रहे किचन के अंदर। तो फिर इसको हमने देखा, जब ये काफ़ी थोड़ा पानी रह गया था इसके अंदर, जब 1-1.5 गिलास के करीब ये कहवा रह गया, तो हमने इसमें फिर 1 गिलास और टैप वाटर का डाल दिया। बस इसका यही प्रोसीजर है। इस तरीके से फिर इसको 15-20 मिनट के लिए हमने पकने के लिए रख दिया जब 1 गिलास पानी का डाला था। उसके बाद फिर ये 15-20 मिनट के लिए पकती रही, कड़ती रही, और फिर जब देखा कि ये थोड़ी रह गई है तो फिर इसके अंदर 1 गिलास और पानी का ऐड कर दिया और फिर इसको 1-2 दफ़ा इस तरह से हमने फेंट दिया। बस इसका यही काम हमने किया है और इसमें कुछ भी नहीं ऐड किया है। इसी तरीके से बस ये कड़ कड़ के ही अच्छा कहवा बन गया है। जैसे कि कड़ी कड़ कड़ के बहुत अच्छी मज़ेदार बनती है, इसी तरह से ये इस चाय का फ्लेवर, इस चाय का कलर पक पक के कड़ कड़ के ही आता है। तो इसको हमने इस तरह से काढ़ के तकरीबन 1 घंटा इसको लगाया है। साथ साथ हम किचन के और काम करते रहे। अगर इसके लिए स्पेशल इसके साथ खड़ा होना पड़े तो फिर तो ये बहुत बोरियत वाला काम है। तो हम इस तरह से करते हैं, साथ साथ कोई और काम शुरू कर लेते हैं और साथ इसको देखते जाते हैं। जब ये थोड़ा लगे पानी तो इसमें 1 गिलास पानी का भर के और डाल देते हैं और इसको पकने देते हैं। फेंटते भी इतना ज़्यादा नहीं है, कभी कभार इसमें बस इस तरह से हम फेंट लेते हैं। तो ये बहुत ही आसानी से बन जाती है और ये अब तैयार हो चुका है हमारा कहवा। अब इसके अंदर नीचे से हम आंच को बंद कर देंगे और हम चाय बनाएंगे। ठंडा करके हमने कहवे को निकाल लिया है जग के अंदर, और दूध ले लिया है 3 कप, क्योंकि हमने 3 कप ही चाय बनानी है। तो एक खाली पैन ले लिया, इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप कहवे का, और जो बाकी कहवा है इसको हम रख देंगे फ्रिज के अंदर कवर करके। ये हम पूरा वीक इसको निकाल लेंगे, इंजॉय करेंगे। जब दिल करेगा तो चाय बना के तो इंजॉय करेंगे इसको बिल्कुल भी 1 वीक के अंदर कुछ भी नहीं ये ख़राब नहीं होता है, ये बिल्कुल ठीक रहता है। तो हम हमेशा इसी तरह से करते हैं। अब कहवे के अंदर हमने डाल दिए हैं 3 कप दूध के, और इसको हमने इतना पकाना है कि ये 3 कप बाकी बच जाएँ और जो कहवे वाला एक पानी का कप है वो रिड्यूस हो जाए, क्योंकि हमारा दूध इतना अच्छा नहीं है। अभी हमने ये फ्रेश मिल्क लिया है, उबाला भी नहीं हुआ था,
तो फिर भी ये चाय जो है ये गाढ़ी ही अच्छी लगती है। या तो फिर इसके अंदर कंडेंस मिल्क डाल लें या खुश्क दूध डाल लें, या फिर इसको गाढ़ा करने के लिए या फिर इसको इसी तरह से पका लें बहुत ज़्यादा। 5 से 7 मिनट हमने इसको इसी तरह से उबलने दिया ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो रिड्यूस हो जाए और ये अच्छी सी चाय हमारी तैयार हो जाए। तो अब इसको हमने निकाल लिया है कप्स के अंदर। हमने इसके बीच में चीनी बिल्कुल भी ऐड नहीं की है। चीनी हम हमेशा चाय में सेपरेट ही रखते हैं, क्योंकि हमारे घर में कोई इसको नमक वाली पसंद करता है, ये नमक वाली भी बहुत अच्छी लगती है कश्मीरी चाय, और कोई इसको मीठी पसंद करता है। तो हम चाय में हमेशा ही चीनी ऐड नहीं करते हैं, सेपरेट ही रखते हैं। तो इसके साथ नट्स भी बहुत अच्छे लगते हैं और इसकी गार्निशिंग भी अच्छी लगती है नट्स की, और इसमें फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ जाता है नट्स के साथ। तो इस तरह से हम इसको सर्व करते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है ये। और इसको हम फ्रिज में रख देते हैं कहवे को, और फिर बाद में जब दिल करे उसको निकालते हैं। 1 कप 2 कप जितनी बनाने हों उतनी हम चाय बना लेते हैं और इंजॉय करते हैं। और ये बहुत ही आसानी से बन जाती है और आसानी रहती है फ्रिज के अंदर रखने से। एक ही दफ़ा कहवा बना लिया तो 1 हफ़्ता इस्तेमाल कर लिया। तो आप भी इस तरह से बना के देखिए, अल्लाह करे आपको बहुत पसंद आए हमारा तरीका। तो अल्लाह करे आपका बहुत अच्छा बने कहवा, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।